तो आजकल हम देखते हैं कि जो हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो चेंज हुआ है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न आजकल देखने को मिलता है ये चेंज क्यों होता है। तो इसके लिए बेटा इम्पॉर्टेंट एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड को हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एक छोटा सा स्मॉल ग्लैंड होता है, स्मॉल ग्लैंड होता है जो ब्रेन में होता है, ब्रेन में होता है। और ये ब्रेन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर्स यही से स्टार्ट होते हैं। जो हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न है जो हमें आज देखने को मिलता है वो इसी ग्लैंड की वजह से है, इस पे इफेक्ट हुआ है। वो इफेक्ट हमने खुद किया है। बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम है, उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है इसी पाइनियल ग्लैंड से। इस पाइनियल ग्लैंड को जो मेलाटोनिन हार्मोन है, मेलाटोनिन हार्मोन है, इसका काम होता है बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल रिदम या सर्केडियन रिदम को मेंटेन करना। ठीक है बेटा, यानी सर वो क्या होता है, वो आप इसको हम बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल होता है कि कब हमें सोना है और कब हमें जागना है। उस साइकिल को मेंटेन यही हार्मोन करता है, इसका नाम है मेलाटोनिन, जो रिलीज हुआ है पिनोलोसाइट्स से, जो इंपॉर्टेंट सेल्स है किसकी, पीनियल ग्लैंड। इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है बेटा लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, कभी इनहिबिट होता है, ठीक है, और कब ये इंड्यूस होता है। जब डे टाइम में लाइट कम हो तब ये रिलीज होता है, सेपरेट होता है, एंड फिर हम उसे स्लीप कर सकते, आराम से सो सकते। लेकिन जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो फिर ये रिलीज नहीं होता है, तो फिर हम सुबह आराम से जाग सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको यहां से जानेंगे। शाबाश, ये एक छोटा सा ग्लैंड है, इसका नाम पीनियल ग्लैंड है, और इसी पे हमारा जो डिपेंडेंट एक इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है, ठीक है, वो है स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन करना। ठीक है बेटा, तो ये छोटा सा मटर जैसा एक ग्लैंड है हमारे ब्रेन में, मिड सेक्शन में इसको पाया जाता है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है डार्कनेस। जितना जितना डार्कनेस होगी, जितनी लाइट इंटेंसिटी कम होगी, इतना यहाँ पर मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होगा, तो फिर हम आराम से नींद कर सकते हैं। जितनी लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी ये हार्मोन इनहिबिट करता है, फिर मेलाटोनिन हार्मोन कम रिलीज होता है, तो फिर हमको रात को नींद नहीं आती। इसका मतलब है कि रात को हम ज़्यादा मोबाइल फोन्स का यूज़ करते हैं, और इसकी वजह से बेटा लाइट इंटेंसिटी हमारी आँखों में चली जाती है, और इस लाइट इंटेंसिटी की वजह से फिर हमारी नींद खराब हो जाती है। इसीलिए एक डिजीज़ इसको हम कहते हैं लैक ऑफ स्लीप, यानी इंसोम्निया डिसऑर्डर है। ठीक है, फिर हमें रात को नींद नहीं आती है क्योंकि हम अक्सर मोबाइल फोन्स का यूज़ करते हैं। स्क्रीन का लाइट है, वो लाइट हमारी आंखों में चली जाती है, वो इनहिबिट करता है, वो रोकता है, वो इस हार्मोन को रिलीज नहीं होने देता। दैट इज वाई फिर हमें रात भर नींद नहीं आती है। अगर हम स्क्रीन को बांध रखें, अगर हम फोन को बांध रखें, जो ही हम स्लीपी फील करेंगे, हमें तभी अपना फोन साइड करना है और हमें सोना चाहिए, क्योंकि तब जब जितनी डार्कनेस होगी, स्टिमुलेशन होगा, उतना मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होगा, तो हम आराम से सो सकते हैं।
अगर हमने इस पैटर्न को चेंज किया है, डेफिनेटली वी विल फील हेडेक्स, वी विल फील एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अदर डिप्रेशन डिसऑर्डर्स। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, हमें इस कोलैप को किक आउट नहीं करना है। जो ही हमें नींद आती है तो हमें फ़ोन को एसाइड करना है, तो हमें सोना चाहिए, क्योंकि जितनी लाइट इंटेंसिटी हो इतना ही इनहिबिट होता है ये हार्मोन। तो जब हार्मोन ही रिलीज नहीं हो गया तो इसका मतलब है कि फिर हम नहीं सो सकते। ठीक है बेटा, शाबाश। तो अब हमें ये पता चलता है, इससे हमें ये पता चला है कि बेटा, ठीक है, इससे हमें पता चलता है जब डे टाइम होता है तो हार्मोन की लेवल बहुत कम होती है। किस हार्मोन? मेलाटोनिन की। ठीक है, लेकिन जब नाइट टाइम होता है, ड्यूरिंग नाइट, तो इस हार्मोन की लेवल ज्यादा होती है, पीक पर चला जाता है। ठीक है, इसकी वजह से हम फिर रात को आराम से स्लीप कर सकते हैं, नींद कर सकते हैं, और यहाँ तो हम आराम से जाग सकते हैं, वेकअप, क्योंकि हमारा हार्मोन ही नहीं है, मेलाटोनिन ही नहीं है, तो हम आराम से सुबह जाग सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जब हमें रात को नींद आती है, हमने फिर से यहाँ से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया है, तो हमने इस हार्मोन को डिक्रीज करना शुरू कर दिया। यानी अगर पीक पे था अभी तो हमें सोना चाहिए, लेकिन अगर हमने फिर से लाइट डाली तो ये फिर हार्मोन डिक्रीज होता है, तो फिर हमें रात भर नींद नहीं आती। तो ये सब नहीं करना चाहिए। एक हेल्दी बॉडी के लिए एक हेल्दी स्लीप ज़रूरी, ज़्यादा नहीं, मिनिमम कम से कम 6 या 7 आवर्स ज़रूरी है एक अच्छी नींद के लिए, एक अच्छा हेल्थ के लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट स्टार्ट पढ़ेंगे आप पिट्यूटरी ग्लैंड।